हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया झारखंड हाई स्कूल टीचर 2016 के नियुक्ति से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पिछले साल से है जो जेएसएससी के द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया गया, जिसमें कि आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया और उसके बाद जो है फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो आज हम लोग इसी में देखेंगे कि जेएसएससी ने विभिन्न सब्जेक्ट के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अब देखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कुछ सब्जेक्ट का फिर डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया और फिर फाइनली जो है आपका उनका फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो जितने भी छात्र चयनित छात्र हैं उन सभी को हार्दिक बधाई। एक लंबी प्रक्रिया के बाद आप समझ सकते हैं 2016-17 से ये 2023 में फाइनली जॉब मिलना और हाँ पूरा कंफर्म होला कि हाँ फाइनली जेएसएससी ने झारखंड में टीचर के पद पर नियुक्ति की है। जो यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो विभिन्न सब्जेक्ट का जारी किया गया है। अगर आप यहाँ पर नोटिस में आइएगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो रिजल्ट फॉर, इससे पहले भी रिजल्ट जारी हुआ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें आप देखिएगा तो 3 सब्जेक्ट है इसमें, जिसमें कि आपका फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट जारी किया गया, कॉमर्स एंड बांग्ला का रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये 3 सब्जेक्ट का इसमें छात्र अपना रोल नंबर कैसे देखेंगे तो आप इसमें देखिएगा तो इस पर क्लिक किया। जैसे सबसे पहले हम लोग कॉमर्स एंड बांग्ला पर देखते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक नया पीडीएफ यहाँ पर आपको खुलेगा। उसी तरह आप यहाँ पर पीछे आइएगा तो आपको फिर से यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिन छात्रों का चयन हुआ है वाणिज्य और बांग्ला विषय के लिए, जो छात्र वाणिज्य से भरे थे उनके लिए यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है। इसमें छात्रों का रोल नंबर सबसे पहले कॉमर्स का दिया हुआ है और कैटेगरी ध्यान रखिएगा यहाँ पर अनरिजर्व है, फिर अलग अलग कैटेगरी में फिर जारी किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर और जिस जिले में चयन, चूंकि आपको देखिएगा तो इसमें जिलेवार का चयन करना था, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन उनको दिया गया था कि आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। तो रोल नंबर के साथ जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका चयन हुआ है वो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये देख सकते हैं जेएसएससी के द्वारा ये जो चयनित छात्र हैं टोटल यहाँ पर करीब अगर देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 47 छात्रों का चयन हुआ है। वहीं यहाँ पर एसटी कैटेगरी में भी देखिएगा तो यहाँ पर छात्रों का चयन हुआ है, सारा दिया हुआ है। फिर उसके बाद एससी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, लातेहार, पलामू, सिमडेगा, जामताड़ा, धनबाद, रामगढ़, इन सारे जिले में चयन हुआ है। फिर BC1 कैटेगरी में भी 2 छात्रों का, BC2 कैटेगरी में 3 छात्रों का चयन हुआ है। तो ये सारे कॉमर्स के कैंडिडेट थे। बांग्ला का भी रिजल्ट जारी हुआ है। बांग्ला विषय के लिए जिन छात्रों का चयन हुआ है अंतिम रूप से, उनके लिए भी आप देखिएगा तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में जिन छात्रों का चयन हुआ है, फिर एससी के लिए, फिर एसटी के लिए भी यहाँ पर होगा आपका, एसटी के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर जो है चयन किया गया है। BC1 एससी, BC1, BC2, एसटी का शायद यहाँ पर अलग से नहीं दिया हुआ है। हाँ, एसटी का यहाँ पर नहीं हो सकता है कि उस कैटेगरी में चयन नहीं हुआ होगा। क्लियर है? हाँ, एक देखिएगा कुछ छात्र यहाँ पर बोलते हैं सर कि लास्ट में ये क्या पॉइंट लिखाया हुआ है कि ये अंतिम फाइनल नहीं है, फिर कट ऑफ वगैरह जारी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जेएसएससी अलग अलग कैटेगरी में मतलब कि अलग अलग तरीके से रिजल्ट प्रकाशित कर रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ निभा रही है। अंतिम रूप से छात्रों का जो चयन हुआ है वो यही है। हो सकता है कि 1-2 बढ़ जाए, 1-2 इधर उधर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है वही रोल नंबर रहेगा। जितने भी छात्र चयनित छात्र हैं उनको हार्दिक बधाई। अब यहाँ पर देखिएगा फिजिकल एजुकेशन का भी, फिजिकल एजुकेशन में भी आपका करीब 500 से ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी में छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व अलग अलग जिले के लिए यहाँ पर उनका चयन किया गया है और सारे छात्रों का यहाँ पर देखिएगा तो लिया हुआ है। फिर इसमें भी देखिएगा तो लास्ट पॉइंट में वही है कि रिजल्ट है ये फाइनल, लेकिन फाइनल नहीं है। तो इसमें लेकर बहुत सारे छात्र जो होते हैं तो उसके लिए कन्फ्यूज़ नहीं करना है, आपका इसका में रोल नंबर है तो मतलब कि आप अंतिम रूप से चयन हो चुके हैं। तो फाइनली आपका ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, डिस्कस करना था। इसके अलावा जेएसएससी ने कुछ और भी यहाँ पर नोटिस जारी किया है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि संस्कृत सब्जेक्ट के लिए जो छात्र संस्कृत सब्जेक्ट से अप्लाई किए थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार हुआ है, तो उनको अब डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। डिस्ट्रिक्ट का उनको चयन करना है। अब सवाल उठता है किन छात्रों का डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जिनका यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर करीब देखिएगा तो टोटल 320 छात्र हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा प्रक्रिया होने के बाद
उनको डिस्ट्रिक्ट चयन करने का ऑप्शन दिया गया है और इसमें कुल जो है 320 छात्र हैं। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के लिए इनका डेट क्या होगा अभी जारी नहीं किया गया है। ये नोटिस आप देखिएगा तो ये नोटिस जो है आपका कल ही जारी किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आयोग जो है डिस्ट्रिक्ट चयन करने के लिए सबसे पहले छात्रों का लिस्ट जारी करती है रोल नंबर के आधार पर। फिर एक कुछ दिन के बाद जो है फिर एक डेट आपको मिलता है कि कब से लेकर कब तक, उसमें ज़्यादा समय नहीं रहता है, 2 से 3 दिन समय दिया जाता है कि कब से लेकर कब तक आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। तो इसके लिए संस्कृत के लिए भी जारी नहीं हुआ है। रेगुलर यहाँ पर आप जेएसएससी वेबसाइट आप भी चेक करते रहिएगा, हमारे द्वारा भी, हमारे टीम के द्वारा भी चेक किया जाता है और जैसे ही इसके लिए कोई डेट आता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के लिए हमने आपको प्रोसेस भी बताया है। जो संस्कृत के छात्र है वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के लिए आपको सीधा एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है और इसमें आप देखिएगा तो लिंक फॉर एक्सेप्टिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट, इसी पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। एक नया पोर्टल यहाँ पर खुलेगा और इसी पोर्टल में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट चयन करने के लिए कैंडिडेट लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पर रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी है आपके पास और फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर जो कोड है, फिर इसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट चयन करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको सबमिट कर दीजिए। और भी फाइनली इसी तरह जैसे कि आपका फिजिकल एजुकेशन का तो कॉमर्स का जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है उसी तरह आपका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। और पहले ही हमने बताया है जो विभिन्न माध्यम से पता चला है कि अप्रैल से मई तक इन सारे छात्रों का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो इतने साल आपने पेशेंस रखा है तो कुछ दिन और रखिए, कुछ हफ्ते और रखिए, फाइनली आपका, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे बहुत सारे छात्र जो है मैसेज के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट का चयन भी हमने सबमिट कर दिया है, तो जैसे कि हमारा फिर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो कुछ बोल रहे थे सर 15 तक आ जाएगा, 16 तक आ जाएगा, जैसे कल ही 15 है। तो ये कन्फर्म बताना मुश्किल होता है, तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक रिजल्ट जारी करती है। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ हफ्तों में आपका या कुछ दिनों में जो है सारे रिजल्ट धीरे धीरे जारी होना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का, कॉमर्स का और बांग्ला का, जितना दिन आपने पेशेंस रखा तो कुछ दिन और रखने में कोई हर्ज नहीं है। और एक बार फिर से जितने भी छात्र चयनित छात्र हैं उन सभी को हार्दिक बधाई। और जो छात्र आने वाले परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन छात्रों का किसी कारणवश इस परीक्षा में चयन नहीं हो पाया, तो आप अगले एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% उसमें समय दीजिए। हाँ, झारखंड में तो कन्फर्म कुछ भी नहीं है कि कब रिजल्ट होगा, मतलब कब नोटिफिकेशन आएगा, कब वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कुछ भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन फिर भी इसी में आपको मेहनत करना है और रिजल्ट लेना है, जॉब लेना है। भले ही इन सारे छात्रों को आप देखिएगा तो भले ही 4-5 साल के बाद उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, मिल तो रहा है ना कम से कम। अगर मान लीजिए जो छात्र उस समय तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, जिन्होंने एग्ज़ाम सही से तैयारी नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं हुआ, तो 4 साल 5 साल बैठे रहने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार आपको मौका वो हाथ से नहीं जाने देना है। जो इस बार वैकेंसी आएगी उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, आज न कल तो एग्ज़ाम होगा, ये कन्फर्म है। और जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा, हार्ड वर्क करेंगे, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। और अंत भला तो सब भला। इतने सालों में 5 साल 6 साल क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, अगर रिजल्ट हाथ में आ जाता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। आप उन सारे छात्रों से पूछिए जिनका यहाँ पर अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो कंटिन्यूटी बेसिस पर आप तैयारी करते रहें, सेल्फ स्टडी करें या फिर आप हमारे संस्थान के साथ जुड़कर भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अभी पीजीटी का वैकेंसी आया है तो पीजीटी के लिए भी हमारे नए बैचेस चल रहे हैं। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5200 में आपका कंप्लीट आपका पीजीटी की तैयारी हो जाती है पेपर 2 का। अगर दोनों पेपर की तैयारी करते हैं तो 7700 रुपया आपका लग रहा है। अभी जनरल पेपर हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री सिविक्स हो गया, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वगैरह, इन सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है और जनरल पेपर की। इसी तरह टीजीटी का भी ज्वाइन करते हैं तो 4700 फीस इसका लग रहा है और दोनों पेपर करते हैं तो 7000 में आपका दोनों तैयारी हो जाती है। और सिर्फ अगर कोई छात्र सिर्फ जनरल पेपर करना चाहता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह सब्जेक्ट की क्लासेस पीजीटी के लिए नहीं हो रही है, टीजीटी के लिए तो हो ही रहा है, तो उसमें सिर्फ अगर आप पेपर 1 ज्वाइन करते हैं तो 2700 रुपया लगेगा। उसी तरह जेटेट हो गया और सहायक आचार्य की संपूर्ण आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। और ये सारी क्लासेस जो है हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप जो है उसी पर आपको उपलब्ध होगा। तो जो छात्र अभी तक हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्द से जल्द डाउनलोड कर कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में कुछ नए अपडेट को लेकर। थैंक यू एवरीवन।